लगातार यहाँ पर अब जांच आगे बढ़ रही है, उसके बाद अब बहुत सारी चीजें जो है अब उजागर हो रही हैं। अब चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्रू मेंबर दीपक पाठक के दोस्त आदित्य पाटिल। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। दीपक पाठक आपके दोस्त थे, क्रू मेंबर थे, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे इस हादसे के बारे में? दीपक एक पहले तो बहुत अच्छा इंसान था, सबके साथ मिलजुल के रहना, बहुत मेहनत करना, और उसका बहुत हॉबीज़ भी था, डांसिंग, सिंगिंग, और एकदम मेहनत करके वो आगे एग्जीक्यूटिव क्रू मेंबर बने थे। और उनके पिताजी और पूरे ये कॉम्प्लेक्स के लोग हैं, उनको भी उनके ऊपर अभिमान था कि इतनी मेहनत करके ये लड़का आगे गया है। और सबके साथ मिलजुल के रहना, सबको रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट लेना, और उनका गोल और एम फिक्स था कि मुझे बहुत ये इंडस्ट्री में आगे जाना है, और वो आगे जाके उनका एम अचीव कर चुके थे। बिल्कुल। और ऐसे में उनके एक्सपीरियंस उन्होंने कभी साझा किए हों आपके साथ, तो एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहेंगे फ्लाइट्स को लेकर? हम लोग अभी 2 महीने पहले मिले, 2 महीने पहले मिले, तो हम लोग जब भी मिलते थे तो कभी बाहर किधर गया उसके बारे में ही पूरी जानकारी लेते थे कि किधर गया, कैसे फ्लाइट हुई, किधर लंदन गया या इधर गया उधर गया, वही बारे में हम लोग डिस्कस करते थे। और अभी जॉब की वजह से वो इधर से मुंबई घाटकोपर शिफ्ट हुए थे। एक 2-4 साल पहले उनकी शादी भी हुई थी, और जॉब का बिजी शेड्यूल की वजह से इधर से आने जाने के लिए तकलीफ होती थी, इसके लिए घाटकोपर शिफ्ट हो चुके थे। ठीक है। इसी के साथ आदित्य जी ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कभी दीपक ने आपको बताया कि जिस तरीके से फ्लाइट्स में रहते हैं, काम करते हैं अपना, उस दौरान कभी फ्लाइट्स की पॉलिसीज़ के बारे में या फिर उनके मैनेजमेंट के बारे में, उनकी मेंटेनेंस के बारे में कुछ इस तरह की कुछ बातें आपके साथ कभी साझा की अपने काम को लेकर? हम लोग मिलते थे तो घूमने किधर गया, फ्लाइट किधर से किधर गई, कितनी बार ट्रैवल किया। अभी लगभग 1143 फ्लाइट थी ये, तो वो मेंटेनेंस और वो उसके बारे में कभी डिस्कशन होता ही नहीं था, क्योंकि उतना डिटेल में हम लोग को भी नहीं पता था। लेकिन वो बहुत मेहनत करके आगे जा रहा था और उसके सपने को अचीव कर रहा था। बिल्कुल, बहुत मेहनत करके आगे बढ़ रहे थे दीपक और अपने सपनों को साकार करने में लगे हुए थे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, काफ़ी फ्लाइट्स का उन्हें अभी एक्सपीरियंस भी हो चुका था, और कितना वक्त उन्हें हुआ था इसमें, और साथ ही साथ आखिरी बार क्या कभी इस फ्लाइट से पहले आखिरी बार जब कोई मोबाइल पर आपसे उनकी बात हुई हो कुछ इस फ्लाइट से पहले की? अभी लगभग 11 साल ये इंडस्ट्री में उनको हुए, और फ्लाइट से पहले वो अपनी माता जी को पहले मैसेज करके बताता था फ्लाइट निकलने से पहले। बाकी किसी से बात तो होती नहीं थी, घर वालों को ही उनको बता देता था कि अभी मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, और अपनी फेसबुक पे लोकेशन अपडेट कर देता था कि फ़्लाइट किधर से किधर जा रही है। जैसे कल परसों उन्होंने अपडेट किया था कि फ़्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, और वही जो अपडेट किया था वही देख के इधर वो सब लोग इंक्वायरी कर रहे थे कि क्या हुआ, दीपक किधर है, दीपक किधर है। तभी बाद में ये दुखद घटना सबको पता चली, और ये बहुत दुखद घटना है उनके घर वालों के लिए, ये उम्र में उनके माता पिता के लिए। लेकिन हम सब लोग, उसके दोस्त, ये कॉम्प्लेक्स के सब लोग, ये बदलापुर कातरप का सब परिवार उनके साथ है ये दुखद घटना में। ठीक है, ठीक है आदित्य जी, वाकई में बेहद ज़्यादा दुखद है ये दीपक का यूँ चले जाना। बहुत सारे सपने अभी थे जिनको साकार करना था, और ऐसे में पूरे परिवार और उनके दोस्तों के साथ इंडिया न्यूज़ की शुभकामनाएं हमेशा हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां साझा करने के लिए। जिस तरीके से यहाँ पर अभी भी जो दुख है, ये दुख ख़त्म होने इतना आसान नहीं है, और ऐसे में जो तस्वीरें इस वक्त सभी के जहन में घूम रही हैं वो वाकई में बेहद ज़्यादा खौफनाक हैं।
अहमदाबाद विमान हादसे में एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच और तेज हो गई है। विमान के आखिरी हिस्से को 2 हिस्सों में तोड़ा जाएगा। विमान के मलबे को 100 मीटर के हिस्से में हटाने की भी योजना बनाई जा रही है। 100 मीटर के हिस्से से हटाने की ये योजना बनाई जा रही है और विमान के जो आखिरी हिस्सा है उसको 2 हिस्सों में तोड़ा जाएगा। यानी कि देखिए, अभी जानकारी आई थी कि यहाँ पर पूरी तरीके से मलबे को जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है और मलबे को इकट्ठा करके जो है वो सौंप दिया जाएगा जांच के लिए। उसके बाद जांच होगी, डीजीसीए को भी ये सौंपा जाएगा मलबा पूरी तरीके से इकट्ठा करके। जो बिल्डिंग में तमाम यहाँ पर जो टुकड़े हैं इस वक्त फंसे हुए हैं उनको भी निकालने का काम जो है वो शुरू हो रहा है। ऐसे में अब ये खबर आ रही है कि जो आखिरी का हिस्सा है उसको 2 टुकड़ों में बांटा जाएगा और उसके बाद जांच के लिए उसे भेजा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, अगर बात की जाए तो फिलहाल प्लेन के मलबे को हटाने का काम शुरू हो चुका है और ऐसे में इस मलबे को अब जांच के लिए भेजा जाएगा, डीजीसीए को भी सौंपा जाएगा। क्या जानकारी आ रही है, किस तरीके से यहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया जो है इस वक्त देखी जा रही है? जी देखिए, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ का मलबा हटाना और यहाँ की जांच, ये एक कुछ इसके लिए बहुत मामूली वक्त नहीं बल्कि लंबा वक्त यहाँ दरकार है। और आपको मैं बताऊं कि जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद से जो है ये सारी चीज़ें की जा रही है। इस वक्त मैं जो जाए हादसा है, यानी कि जिस जगह पर हादसा हुआ है, मैं यहीं मौजूद हूँ और आप देखकर अंदाज़ा लगाइए कि अभी भी हालात जो है वैसे ही है जैसे 2 दिन पहले तक थे। और आपको मैं बताऊं कि उसके बाद भी जो है यहाँ पे अभी भी सिर्फ पुलिसकर्मी और जो जांच अफसरान है सिर्फ उनको ही यहाँ आने की इजाज़त है। इसके साथ साथ जो है आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे एनएसजी, एनडीआरएफ, एयरफोर्स, एफएसएल और फायर रेस्क्यू टीम, एआईबी और उसके साथ डीजीसीए की जो टीमें हैं वो यहाँ पे अंदर मौजूद है, अंदर के हिस्से में। और आपको मैं बताऊं कि विदेशी जो मृतक हैं वो भी जो है आज आ जाएंगे। अच्छा, अंदर की अगर मैं बात करूं, जो इलाके में जहां पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे ही जो है उस इलाके को जो है अभी भी मलबा हटाने की जो है काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन अभी भी बाहर से किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मलबे के दौरान भी जो है जाँच टीम के लिए वो भी एक अहम इशू है जिस पर वो काम कर रहे हैं। उस दौरान भी जो है उनको बहुत सारे सैंपल वगैरह कलेक्ट करने होंगे। यही वजह है कि यहाँ पे किसी और को अभी भी इस जगह पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अगर हम बात करें यहाँ पे तो कम से कम 3 दिन तो अभी भी किसी को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस बिल्डिंग में जो रहने वाले जो डॉक्टर्स हैं उन्हें कुछ लोगों को इजाज़त दी गई है अंदर जाने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आज राजकोट में जो है आधा दिन बंद का ऐलान किया गया है। राजकोट में जो पूर्व सीएम विजय रूपानी, उनका अंतिम संस्कार रूपानी परिवार के जो है डीएनए सैंपल लिया जाएगा। उसके बाद जो है उनके शव को उनके परिवार के हवाले किया जाएगा और इस बार उनके इस देहांत को लेकर, इस हादसे में जो शिकार हुए उसको लेकर आज राजकोट में जो है पूरे आधा दिन बंद रखा जाएगा, बंद का शोक मनाया जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो है जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी जो है इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि जो परिजन हैं वो आएँ। और हालांकि काफ़ी लोग यहाँ जो भारतीय रहे हैं वो सब लोग हो चुके हैं, लेकिन जो विदेशी रहते हैं उनको यहाँ तक पहुँचने में जो है समय लगेगा। इसलिए इस समय की जो है मद्देनज़र रखते हुए कि उनके हिसाब से कि वो लोग जब आ जाएंगे तो उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और उसके बाद उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और उसके बाद जो शव है वो उनके हवाले कराए जाएंगे। आपको मैं बता दूँ कि इस तरफ आप जो देख रहे हैं ये जो लोग हैं, ये जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो जिन्हें अंदर अब जो है जाने की इजाज़त दी गई है और इसके बाद जो है बाकी लोगों को जो है अभी भी जो है इस हिस्से में आने के लिए मना किया गया है। उसकी वजह ये है कि अंदर मलबा जो हटाया जा रहा है, जब तक मलबा ज़मीन पर जो है पूरी तरह से साफ़ नहीं कर दिया जाएगा, आसपास के 100 मीटर के पूरे एरिया को जो है तोड़ा जाएगा और वहाँ से सारे सैंपल, सारी चीज़ें कलेक्ट की जाएंगी। तो इन सब लोगों को जो है, आप देखिए ये जो लोग हैं ये यहाँ पे जो है उनके परिवार के लोग भी जा रहे हैं और वो सारे लोग यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहे हैं। जो डॉक्टर हैं उनके जो परिजन हैं वो लोग वो जो है अंदर जा रहे हैं, उन्हीं को खाली इजाज़त अंदर जाने की दी गई है। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस जो है हादसे को लेकर जो है जांच टीमें अभी भी जो है यहाँ पे एनएसजी जो है कमांडो जो भी जो है सुबह आए हुए हैं और एनएसजी कमांडो सुबह आए हुए हैं। उसके साथ साथ जो है ये भी बताया गया है कि जो अंदर के हिस्से में मलबा जो फंसा हुआ है जो विमान का, उसे निकालने के लिए जो है एनएसजी कमांडो की मदद ली जाएगी। इस वजह से उन्हें भी बुलाया गया है। आपको मैं बता दूं कि अभी भी जो है हादसे की जो है असल वजह जो है अभी भी देखिए नहीं पता चल पाई है, लेकिन क्योंकि वो सारी बातें जो भी हुई यहाँ से सैंपल सब कुछ इकट्ठा करने के बाद जब जांच टीम जब जांच कमेटी ये सब अपने आखिरी नतीजे पर पहुंचेगी तभी असल वजह पता चल पाएगी। लेकिन प्राथमिक जानकारी में जो बात
बातें सामने आई हैं उसमें जो है पायलट और को पायलट की बातचीत और उसके साथ साथ जो ब्लैक बॉक्स है ये सब कुछ बरामद कर लिया गया है। उस दौरान पायलट की जो बात रही है वो कुछ ऐसी बातें भी जो है हासिल हुई हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि इमरजेंसी हालात है और जो है मदद के लिए भी उन्होंने वो किया, लेकिन जो समय रहा है वो महज कुछ 5 से 6 सेकंड का समय रहा है और ऐसे समय में मदद किसी को भी जो है पहुंचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसी चीज़ें रहती हैं।